मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम कंगना के साथ जो घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी चीज़ सामने रखेंगे कि आखिरकार ऐसी घटना क्यों हुई। कंगना वैसे भी आप जानते हैं मुंहफट रही हैं हमेशा से, वो अनर्गल बयानबाजी करती हैं। उन्होंने पिछले कुछ साल पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि 2014 में आज़ादी मिली है, जिस पर वो बहुत ट्रोल हुई थी। वो जानती हैं कि बवाली बयान देने से ही उनकी जो शोहरत है वो बढ़ेगी और कब कहाँ पर कैसे सुर्खियाँ बटोरनी है वो सब इस तरह की हरकत करती रहती हैं। और आज से करीब 3 साल पहले के आसपास जब किसान आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे, उस समय भी उन्होंने इसी टाइप के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि 100 रुपये में ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं। तो ये एक महिला हो करके और किसी महिला के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये भी कभी शोभा नहीं देता। लेकिन आज 3 साल पहले दिए गए बयान का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। हम जानते हैं कि उस बीएसएफ की जो लड़की है उसकी नौकरी जा सकती है, उसे फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और आगे चल कर के उसे हो सकता है और कुछ भुगतना पड़े। लेकिन उसके जो मन में जो बात थी, जो कहा जा सकता है कि उसके दिल में जो धधक रहा था, उसकी माँ के प्रति जो अभद्र व्यवहार किया गया था एक बयान के जरिए, तो उसने उसका बदला ले लिया। खैर, इस मामले में किसान आंदोलन के नेता भी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि उस लड़की के खिलाफ यदि कोई भी कार्रवाई की गई तो किसान आंदोलन फिर से सुलगेगा और हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं और अमित शाह भी फुल फ्लैश गृह मंत्री नहीं है। आगे चल कर के भी, क्योंकि इस बैसाखी पर सरकार चलने वाली है, यदि इस तरह की कोई कहानी बनती है तो किसान फिर एक बार सुलग सकते हैं और मुद्दा यही होगा। जो लड़की कौर है, बीएसएफ की जवान है, उसके पक्ष में बहुत कुछ बवाल बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें बीएसएफ को भी, पुलिस को भी सोच समझ करके कार्रवाई करनी होगी और इन सब चीज़ों को बाकायदे सोचना पड़ेगा कि कंगना ने ऐसा उस समय कहा था। वो भी जो चार्जशीट लिखी जाएगी उसमें ये सब चीज़ों का हवाला देना होगा। और उस लड़की ने थप्पड़ जड़ने के बाद भी उसने ये बात कही है कि मेरी माँ को कहा गया था कि 100 रुपये में बिक जाती हैं और ऐसी महिलाएं तमाम मिल जाती हैं। तो जो जैसा कहता है कुएं की आवाज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कुएं के पास खड़े होकर के आप जिस तरह का बोलोगे उस तरह का भी आपको सुनना पड़ेगा। अब किसान आंदोलन ने कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो टाइम है वो निश्चित कर दिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस मुद्दे पर वो अपनी बात कहेंगे। तब तक के लिए हम आपको आज जो घटना घटी है उसके कई लोगों के जो एक्सपर्ट हैं उनके हम आपको जो वीडियो क्लिपिंग हैं वो दिखा रहे हैं। और कंगना का भी एक बयान उसने जो दिल्ली जाकर के जारी किया है, बहुत ही पहले तो मार्मिक तरीके से उसने अपनी बात कही है और उसके बाद फिर उसने पंजाब के लोगों को, पंजाब को एक बार फिर आतंकवादी प्रदेश घोषित कर दिया है अपनी बयानबाजी से। और यह बयान उनका एकदम से फिर चर्चा में आ गया है और इसको लेकर के उनकी फिर थू होने लगी है। तो आप देखिए ये क्लिपिंग हमने जो इकट्ठी की है, बाकी फिर बाद में। ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें सरेआम एक सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी ने जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इतना जोर का थप्पड़ की बवाल मच गया, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। और कंगना के जो साथ में एक नेता थे उन्होंने भी उस गार्ड को थप्पड़ मारने की कोशिश की। वहां पर एक और महिला थी, उसको भी पीछे थप्पड़ मार दिया। बहुत बवाल हुआ। लेकिन सवाल ये कि कंगना रनौत को एक सरकारी अधिकारी ने, सरकारी कर्मचारी ने क्यों थप्पड़ मारा, किस बात से वो नाराज थी? मैं आपको एक एक करके सारी कहानी बताता हूं। सबसे पहले ये समझाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। दरअसल अभी हाल ही में 4 तारीख को जब नतीजे आए तो पता चला कि नवनिर्वाचित सांसद बनी है मंडी से कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश में एक सीट आती है मंडी, जिस लोकसभा सीट को कंगना रनौत ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो जीती और सांसद बन गई। तो नवनियुक्त सांसद जो है कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, वो किसी काम से दिल्ली जा रही।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो पहुंची, मोहाली एयरपोर्ट पर वो पहुंची, सब कुछ ठीक था, फ्लाइट समय पर थी, उनको फ्लाइट में बैठना था, दिल्ली पहुंच जाना था, सब कुछ ठीक था, लगेज वगैज हो गया, चेक इन हो गया। अब चेक इन के वक्त जब जो सीआईएसएफ की महिला गार्ड जो चेकिंग करती है, सुरक्षा जांच के दायरे से आपको निकलना होता है, तो पहले सुरक्षा देखी जाती है, चेक किया जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर कुलविंदर कौर नाम की एक सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने पहले चेकिंग की, कंगना रनौत की, पहले उनको चेक किया, सब कुछ ठीक था, उसके बाद वहीं पर जोर का थप्पड़ चला। कंगना रनौत शॉक, ये क्या हुआ अचानक से, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा बाकायदा वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा वहां पर बवाल मच गया। उसके बाद बाकायदा कुलविंदर कौर ने बताया, वो वहां पर कहती नजर आई कि उल्टा सीधा बोलती रहती है, पंजाब की महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोला था किसान आंदोलन के वक्त। तो कंगना रनौत के उस बयान से नाराज थी जो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के वक्त दिया, जब 3 नए कृषि कानून आए थे, हर जगह विरोध हो रहा था, पंजाब से भी लोग दिल्ली कूच कर गए थे और विरोध किया था, कई सारी महिलाएं भी आई थी। तो कंगना रनौत ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक महिला की फोटो दिखाई थी और कह दिया था ये तो 100 रुपए में बिक जाती है, ये 100 रुपए में अवेलेबल है, ये लिख दिया। बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कंगना की उनके उस बयान पर। प्लस उन्होंने उस किसान आंदोलन को, किसानों को शाहीन बाग के आतंकियों से जोड़ दिया, कह दिया वहां पर आतंक मचाते रहते हैं, आप प्रधानमंत्री को क्यों समझा रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे शाहीन बाग में लोगों ने आतंक मचाया था, दंगे करवाए थे, ये पता होते हुए भी कि नागरिकता कोई नहीं छीन रहा, फिर भी इन्होंने बवाल किया। तो क्या किसान में बवाल करते हैं? एक तरीके से कंगना यही बताना चाहती है तो भाई किसानों में नाराजगी होगी, इस वजह से वो नाराजगी अभी तक कुलविंदर कौर के मन में पल रही है। जैसे ही उनको मौका मिला आज, उन्होंने जोर का थप्पड़ बसा। अब वहां पर एक और चीज हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि कंगना रनौत के साथ एक कोई नेता भी थे, साथी नेता थे, छोड़िए नेता जो थे वो थे। अब उनको वहां पे गुस्सा आ रहा है, एक कोई महिला वहां पर बचाव कर रही है या फिर हो सकता है उन्हीं के साथ होगी, उनको पीछे थप्पड़ कर दिया भाई साहब। ये कंगना को इधर से थप्पड़ मारा कुलविंदर ने, उन्हें उनको जिसको भी मौका मिला, जो भी वहां महिला थी, उसको थप्पड़ कर दिया। अभी हालांकि इस मुद्दे पर और किसी ने कुछ बयान दिया है नहीं कि भैया इधर से थप्पड़ गलत है तो उधर से भी थप्पड़ गलत है। खैर, अब उसके बाद हुआ क्या, तुरंत इसकी शिकायत की गई है, कंगना रनौत ने इसकी शिकायत की है और ये जो महिला है गार्ड कुलविंदर कौर सस्पेंड हो गई, कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून के तहत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। अब इसके बाद कंगना ने बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया, बताया कि उनके साथ क्या हुआ, वीडियो में क्या कहा उन्होंने, आप खुद देखिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? तो ये जो पंजाब, वहां पर उग्रवाद, ये सारी चीजें कंगना पहले भी कहती आई है, अभी भी कह रही है, तो उसको लेकर उनको चिंता होती है और उसी वजह से उनको थप्पड़ जड़ दिया गया। अब बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कुलविंदर कौर को ये नहीं करना चाहिए था। वो एक सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी ना भी हो, एक आप ही इंसान, तभी कानून या फिर हिंसात्मक कुछ भी करना नहीं भाई, संविधान आपको यह कह ही नहीं देता। हिंसा करने से किसका भला हुआ है? आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, वो भी तब
जब आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं, आपके ऊपर तो लोगों को सुरक्षित करने का जिम्मा है। वहां एयरपोर्ट पर कुछ अफरा तफरी ना हो जाए, कोई कुछ गलत सलत सामान ना अंदर ले जाए, कोई आतंकी गतिविधि ना हो जाए। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपके ऊपर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, और आप ही कानून हाथ में ले रहे। अभी अपने अंदर का जो पॉलिटिकल एक मोटो है, आप उसको बाहर लेकर आ रहे। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी हिंदुस्तान में किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं। कानून को हाथ में लेने की, जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे, उस वक्त काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। तभी किसान का जो आंदोलन था किसानों का, उसको लेकर, उसकी कुछ फोटोज को लेकर, जो आप देख सकते हैं, कंगना रनौत ने एक विवादित ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का माखौल उड़ाया। क्या लिखा उन्होंने उस ट्वीट में, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया टीम कंगना की जो है, और कंगना के जो ट्विटर हैंडल है, वहां से ट्वीट डिलीट हो चुका था। काफी ज्यादा इस पर विवाद हुआ था, लेकिन हिंदी में जरा आपको समझा देता हूँ कि लिखा क्या था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन के कवर पर सबसे पावरफुल इंडियन बताया गया था। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि वो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। जब कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया तो इस फोटो में जो दादी दिख रही है, इसमें सीए की जो दादी एक बुजुर्ग महिला है, उनसे कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद काफी विवाद बढ़ा, और ये जो दादी जिनके बारे में उन्होंने लिखा 27 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में, उनके बारे में बाद में पता चला कि ये पंजाब के बठिंडा में बहादुरगढ़ जंडिया गांव है, एक वहां की रहने वाली है, और इनका नाम है महिंदर कौर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती है, सिक्योरिटी की चेकिंग चल रही होती है, तभी वहां पर मौजूद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की एक महिला जवान जिसका नाम है कुलविंदर कौर, वो आती है। कंगना को देखते ही उसका जो पारा होता है वो हाई होता है, और गुस्सा और आक्रोश इतना होता है कि वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना पलक झपकाए सीधे कंगना रनौत पर हमला करती है, यानी कि सीधे तमाचा मार देती है। उसके बाद वहाँ क्या होता है, और उस महिला ने, यानी कि सीआईएसएफ महिला जवान जो है कुलविंदर कौर ने क्या कुछ कहा, उसने अपनी नाराजगी की जो वजह थी वो भी बताई, और क्या कुछ कहा, क्या नाराजगी थी, जरा खुद ही सुनिए। तो सुना आपने किस वजह से, कितनी नाराजगी इस महिला के अंदर थी, सीआईएसएफ महिला जवान जो थी, जिस वजह से उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, और चिल्लाती रही कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि इस कंगना ने कहा था कि ये 100 रुपए में किसान आंदोलन में बैठे हैं, उनमें से मेरी एक माँ थी। ये दर्द उस महिला का बाहर आया। लेकिन चंडीगढ़ के बाद जब कंगना रनौत दिल्ली आती है तो वो एक वीडियो जारी करती है जिसमें इस घटना को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी कंगना रनौत के इस वीडियो पर और इस पूरी घटना पर अपना जो पक्ष है वो रखा, और वो लिखते हैं कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन सीआईएसएफ की महिला कर्मी का जो थप्पड़ मारा है, और उसके बाद जो कंगना उग्रवाद से, आतंकवाद से जो इस मामले को जोड़ रही है, ये कहाँ तक उचित है? ये सवाल पूछा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। इसके अलावा इन्होंने मांग की कि ये कानूनी कार्रवाई इस लड़की पर और कंगना रनौत पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कंगना ने पंजाब को उग्रवादी कहकर बदनाम किया है, और ये सीधे सीधे देशद्रोह के अंदर आता है, और देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुरेंद्र राजपूत ने अपनी मांग की। लेकिन अब इस पर सियासत इस तेजी से बढ़ी है कि और भी जो सियासतदान हैं उनके भी ट्वीट्स आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, किसान के बेटे बेटियां बहुत गुस्से में हैं, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के नेताओं को भी नियंत्रित करें। मेरी भी गाड़ी पर भाजपाइयों ने 4 जून को हमला किया था, ये बात संजय सिंह ने कही। लेकिन ये विवाद और ये मामला यही थमता नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आज तक के पूर्व संपादक, सत्य हिंदी के फाउंडर कमर वाहिद नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने सोशल मीडिया पर, यानी ये मैं कहूँ कि ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि थप्पड़ मारने को उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान की इस बेटी के गुस्से को भी सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए।
राजनेताओं को समझना चाहिए कि पीड़ित जनता की भावनाओं के प्रति यदि वे न केवल संवेदनहीन बल्कि क्रूर व अमानवीय जैसा रवैया अपनाएंगे, जनता अपनी हताशा किसी रूप में तो व्यक्त करेगी। ये वरिष्ठ पत्रकार के शब्द थे इस घटना को लेकर। इसके अलावा किसान संगठन से जुड़े एक शख्स रमनदीप सिंह, इनका पूरा नाम है रमनदीप सिंह मान, ये लिखते हैं कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर कंगना रनौत के बयानों से आहत होकर थप्पड़ जड़ा, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसको जायज ठहरा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि कंगना रनौत ने किसानों को बिकाऊ और पैसे लेकर आंदोलन का ड्रामा करने जैसे कई घटिया और झूठे आरोप लगाए थे, यानी कि वो इस जो ये पूरा थप्पड़ कांड है इसे जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना ने जो ये बातें तब कही थी वो नासूर की तरह आज भी वहाँ लोगों के अंदर चुभी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब कंगना रनौत ने ये सब कहा था, उनका पंजाब के कई जगह में विरोध हुआ था, FIR भी दर्ज हुई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था कई बार। एक घटना मुझे अच्छे से याद है, जब पंजाब में कंगना रनौत पहुंची हुई थी तब उनका घेराव भी किया गया था, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया था इस घटना के बाद। और अब इसी घटना को लेकर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो बवाल हुआ, जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके पीछे भी वही जड़ है। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि अन्नदाता को गाली दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला जवान ने थप्पड़ मारा। इसके अलावा एक हंस राज मीणा नाम के एक यूजर हैं, ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं कि सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर का गुस्सा वाजिब है। मैं बतौर एक किसान का बेटा होने के नाते उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा हूँ। अब एक साइमा नाम की यूजर है, उन्होंने लिखा कंगना इज शेमलेस, यानी कि दोनों तरफ से ये जो घटना हुई उसको लेकर वाद पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो आलोचनाएं हैं, जो समर्थन है, वो सामने आने लगा है। ये घटना ट्विटर पर लगातार ट्रेंड भी कर रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सीआईएसएफ महिला के इस जवान को जो गुस्सा है इसको जायज ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इन्हें असली झांसी की रानी कह रहे हैं, तो कुछ लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं और इस महिला जवान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जो भी कुछ हुआ सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको समझाया। फिलहाल का अपडेट ये है कि इस महिला को सीआईएसएफ जवान की, ये जो सीआईएसएफ जवान है, महिला जवान, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, मामले की जांच बिठा दी गई है और अब इस पर सियासत भी सुलगने लगी है, तूल पकड़ने लगी है। दोनों तरफ से जो आलोचना समर्थन दोनों होने लगा है। फिलहाल अब ये मामला कहाँ तक बढ़ेगा, कितना ज़्यादा तूल पकड़ेगा। आपने ये वीडियो देखा कंगना रनौत को थप्पड़, ये कई जगह से हमने ये टिप्पणियाँ इकट्ठी की हैं, कई ट्वीट इकट्ठे किए हैं और फिर आपके सामने रखा है। आप क्या समझते हैं कि कंगना रनौत को चलो थप्पड़ मार दिया उसने, उसकी गलती थी लड़की की, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान देना, ये कौन सी ये वीरता वाली बात है कि पंजाब को एक बार से फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहती हैं कि पंजाब में आतंकवाद शुरू हो गया है। ये आतंक की बात नहीं है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। कंगना रनौत ने जिस महिला की फ़ोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, वो महिला इस सीआईएसएफ जवान जो महिला थी उसकी मां थी और उसका आक्रोश था ये आज जो एयरपोर्ट पर निकलकर सामने आया। आप इस मामले में क्या सोचते हैं ये भी हमें बता सकते हैं और आपने ये वीडियो देखा कैसा लगा ये भी हमें बताएं। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे हम नया वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।